Hello students, I am back with another topic that is Earth Gravitational Force. इस टॉपिक के ऊपर का जो पोर्शन है मतलब जो कुछ पॉइंट है उसको रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस में से। अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। हमारे बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अगर वो क्वेश्चंस के आंसर हम समझ लेते हैं तो आप लोगों को अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर दिखाती हूँ, फिर हम एक एक करके उसका आंसर समझ कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विल द वेलोसिटी ऑफ स्टोन थ्रो वर्टिकली अपवर्ड रिमेन्स कांस्टेंट और विल इट चेंज विथ टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ विल इट चेंज। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डजंट द स्टोन मूव ऑफ ऑल द टाइम। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, वाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग ए सर्टन हाइट। और लास्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन। ये सारे क्वेश्चन मैंने एक पेपर पर लिख दिए हैं। अभी देखो, देयर इज़ अ कंडीशन, दैट इज़ जो मैंने बोल्ड लेटर पर लिख दी है। दिस इज़ द कंडीशन, व्हाट इफ़ द स्टोन थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। अगर स्टोन को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पिक्चर दिखाया है, ये कंडीशन है। व्हाट इफ़ द स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, क्या होगा। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने स्टोन को फेंका तो क्या होगा। ये कंडीशन है, इस कंडीशन से रिलेटेड हमें क्या करने हैं, इस क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विल द वेलोसिटी ऑफ स्टोन थ्रो वर्टिकली अपवर्ड रिमेन कांस्टेंट और इट विल चेंज विथ टाइम। तो ऑफ कोर्स उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा। ओके, कैसे, जैसे जैसे स्टोन ऊपर जाएगा उसका वेलोसिटी रिड्यूस होगा। ठीक है, अभी सेकेंड क्वेश्चन, हाउ विल इट चेंज। तो देखो, हमने ऊपर के क्वेश्चन में देख लिया है, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसका वेलोसिटी रिड्यूस होगा। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट डजंट द स्टोन मूव ऑफ ऑल द टाइम। ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर स्टोन को हमने ऊपर फेंका है तो वो ऊपर ही रहेगा, ऐसा क्यों नहीं होता। हमेशा की तरह हमेशा वो ऊपर क्यों नहीं रहेगा। तो बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ उसको अपने सेंटर से क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी और उसको अपनी तरफ क्या कर लेगी, खींच लेगी। देयरफॉर अर्थ के ऊपर कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो जाता है और इसलिए ऊपर फेंका हुआ ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ के सेंटर पे कॉन्स्टेंट होता है, सिचुएटेड होता है, इसलिए कौन सा भी ऑब्जेक्ट होता है वो तो सेंट्रल की तरफ ही क्या होता है, तो अट्रैक्ट हो जाता है। अभी थर्ड क्वेश्चन दिया है, वाई डजंट द स्टोन मूव ऑफ ऑल द टाइम। अभी फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग ए सर्टन हाइट। सर्टन हाइट पर जाने के बाद वो नीचे क्यों आ जाता है। तो देखो, ये अभी मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा अर्थ है और ये स्टोन है, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेलोसिटी कम होते जाएगा और सर्टन हाइट पर जाने के बाद उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो कैसे रहेगा, ज़ीरो रहेगा, पूरा ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, तो जब इसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि क्यों ज़ीरो हो जाता है, आपके माइंड में तो एक क्वेश्चन आ गया होगा कि सर्टन हाइट पर ये स्टोन जाने के बाद उसका वेलोसिटी ज़ीरो क्यों हो गया। तो ये बेसिक उसका आंसर है। तो अर्थ क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को सेंट्रल की तरफ क्या करती है, खींचती है।
तो अर्थ के सेंट्रल से ग्रेविटेशनल फोर्स स्टोन को अपनी तरफ खींचता है, और स्टोन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसका वेलोसिटी भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। जैसे जैसे वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो वेलोसिटी है कम होता जाएगा, लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे के वैसे रहेगा, इसलिए स्टोन को वो अर्थ क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी, नीचे अपने सेंटर की तरफ खींच लेगी। ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन। तो इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो किस पर डिपेंड होता है। तो अगर जो ऑब्जेक्ट है हमने ऊपर फेंका है, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना मैक्सिमम हाइट रहेगा। ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है वो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पर डिपेंड है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा हाइट वो कवर करेगा। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है, तो हमने अगर एक स्टोन ऊपर की तरफ फेंका है तो उसका वेलोसिटी रिड्यूस होते जाता है। जैसे जैसे उसका वेलोसिटी रिड्यूस होगा वैसे ही अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको क्या करेगी, नीचे की तरफ क्या कर लेगी, खींच लेगी। बस इतना ही इस क्वेश्चंस में दिया है। अब हम हमारे बुक में क्या दिया है उसके बारे में जानकर लेते हैं। See, the earth attracts every object near it towards itself because of gravitational force. The central of mass of the earth situated at its center, so gravitational force on any object due to the earth is always directed toward the center of earth. Because of this force, an object fall vertically downward on the earth. तो इसमें क्या दिया है, तो जो अर्थ होती है, हर कोई अर्थ के ऊपर जो भी कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उसको अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या करती है, खींच लेती है। बिकॉज अर्थ का जो मास होता है, मतलब सेंट्रल जो होता है, सेंट्रल की तरफ वो सिचुएटेड होता है मास। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एंड एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंट्रल ऑफ द अर्थ। तो देखो, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमने वर्टिकली फेंक दिया तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाता है। ठीक है। फिर बाद में दिया है, सिमिलरली व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड दिस फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन एंड रिड्यूस इट्स वेलोसिटी। तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल करता है अपनी तरफ और उसका वेलोसिटी रिड्यूस कर देता है, और ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल द वेलोसिटी बिकम ज़ीरो। और कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल की वजह से उसका जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो बन जाएगा। एंड आफ्टर अ वाइल एंड द पुल continue to be exert and the stone start moving vertically downward towards the central of the earth under its influence। इसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, स्टोन रहेगा, आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। दिस वॉज अवर टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। जो सॉल्व एग्जाम्पल है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।